हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। सारी फिगर ऑफ स्पीच एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? ये हमारे एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे किसी भी पोएम को, किसी भी पोइट्री को, किसी भी पैराग्राफ को सुंदर बनाते हैं, उनको अट्रैक्टिव बनाते हैं और इन्हीं से ही हम आगे अपना जो पोइट्री सेक्शन है उसे ढंग से कर सकते हैं, राइट। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिगर ऑफ स्पीच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ पोएम। एक पोएम की सुंदरता को, पोएम की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर 7 मेन काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के 7 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरपोल, ओनोमोटोपिया, ऑक्सीमोरन, मेटाफर और सिम्बली, राइट। Starting from simile. Simile is a figure of speech in which the two words are compared together and words of comparison are also used. So, like, as. For example, her beauty is like a moon. She is as stylish as diva. तो देखो, सिम्बली में हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। कोई भी हमारी दो चीज़ें हो सकते हैं। कंपैरिजन हम अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, हम बुरे के लिए भी कर सकते हैं, राइट। हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और उसमें हमारे वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन गिवन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सो लाइक एज। जहाँ पे भी आपको ये तीनों वर्ड दिखाई दे जाए, सो लाइक एज, दैट मीन्स ये हमारा सिम्बली है। हर ब्यूटी इज एज लाइक अ मून, उसकी सुंदरता चांद के समान है। तो उसमें हमने उसकी सुंदरता को कंपेयर किया मून से और वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक भी दे दिया, तो ये हमारा सिम्बली है। शी इज एज स्टाइलिश एज डिवा, इसमें हमने उसको इतना स्टाइलिश कंपेयर किया जैसे कोई दीवा हो, हमने कंपैरिजन किया, वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज भी गिवन है, तो ये सिम्बली है, राइट। सेकेंड हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी यूज टू वर्ड्स बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज। सिम्बली में भी हम कंपेयर करते हैं, मेटाफर में भी हम कंपेयर करते हैं, बट मेटाफर और सिम्बली में यही डिफरेंस होता है। मेटाफर में जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें हमारे वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन नहीं यूज होते। जैसे हिज बैग वेट्स अ टन, उसका बैग एक टन के बराबर है। इसमें हमने बैग को कंपेयर किया टन से, लेकिन सो लाइक एज का कहीं इस्तेमाल किया नहीं किया ना, तो ये हमारा मेटाफर है, राइट। थर्ड होते हैं ऑक्सीमोरन। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर कंपेयर टुगेदर। एग्जाम्पल, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। इसमें हमारे जैसे एंटोनिम्स होते हैं ना, अपोजिट वर्ड्स, इसमें हमारे दो अपोजिट वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो उनके आपस में मीनिंग अपोजिट होते हैं। जैसे इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये एक खुला सीक्रेट है। अगर वो सीक्रेट है तो ओपन कैसा है? जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट रॉबर, अगर वो ऑनेस्ट है तो रॉबर कैसा है? शी इज़ फैट थिन, अगर वो मोटी है तो पतली कैसे है? ही इज़ टॉल शॉर्ट, अगर वो लंबा है तो छोटा कैसे? मतलब इसमें कोई भी जो हमारे एंटोनिम्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम साथ में लिख देते हैं। फोर्थ वन इज योर ओनोमोटोपिया। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड अगर्स। एग्जाम्पल, बेल रिंग्स। ये एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कुछ बजने की आवाज़ आती है, जैसे कि घंटी बजी, डॉग बार्क्स, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। किसी भी तरह जिसमें आवाज़ आए वो हमारी ऑक्सीमोरन होते हैं, राइट। फोर्थ इज ओनोमोटोपिया। इट इज़ अ फिगर, अच्छा ये तो हो गई। देन फिफ्थ इज हाइपरपोल। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी एनलार्ज्ड वे। एग्जाम्पल, रमेश वेप्ट द सी। हाइपरपोल में इतनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है जितनी असली में कभी हो ही नहीं सकती। जैसे रमेश वेप्ट द सी, रमेश इतना रोया कि उसने रो रो के समंदर भर दिया। आपको कितना भी रो ले वो इतना तो नहीं रो सकता कि उसका समंदर भर जाए। तो हाइपरपोल में हम कर करके अपनी बातों को अपोजिट करते, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं जितना वो नॉर्मली होता नहीं है। सिक्स्थ इज एलिट्रेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सिंगल वर्ड इज रिपीटेड मैनी टाइम। एग्जाम्पल, भाविन हैड अ बिग बैग बंडल ऑफ बास्केट। इसमें हम एक वर्ड का रिपीटिशन करते हैं, बार बार एक वर्ड को हम रिपीट करते रहते हैं, जैसे इसमें बी वर्ड का रिपीटिशन है। देन नेक्स्ट इज हमारा लास्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर कंसिडर्ड एज लिविंग। एग्जाम्पल, लीव्स स्टार्टेड डांसिंग इन रेन। इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग कंसीडर करते हैं, इमॉर्टल चीज़ को मॉर्टल कंसीडर करते हैं, जैसे लीव्स स्टार्टेड डांसिंग इन रेन। क्या पतियाँ कभी भी बारिश में डांस कर सकती? नॉट पॉसिबल। इसमें जो चीज़ के अंदर सांस नहीं रह सकते, अनरियल होते, उसे हम लिविंग घोषित कर देते हैं। होमवर्क में मतलब आप इसकी प्रैक्टिस करना। शी हैज़ अ बास्केट फुल ऑफ हैप्पीनेस। काव्या हैड अ kit of Kit Kat. Maya had an open secret. His elder daughter is a star of his family, right? तो ये हमारे ऑल इन वन
वीडियो थी फिगर ऑफ स्पीच के लिए, होप आपको समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करना। मेन आगे तो ये और भी अब न्यू टाइप्स की आ गई है, एग्जाम्पल पन, आयरनी एटसेट्रा, वो कभी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। मेन इसकी यही क्लासिफिकेशन होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट सेशन वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update. Goodbye.